मैं तो देख रहा भैया यही नहीं चल पाओ थे तो धनुष कस के तुरी हैं। बोली भक्त भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। धमदोसर राजा हमें बचाए रहे भैया, राधा ही राजा आई गए। बोलिए भक्त भगवान की जय। इनके मुँह देखो ये धनुष तोड़े आई है। वाह वाह वाह। बोलिए भक्त भगवान की, राधा भगवान की जय। टाई लगाने की टाई लगाए हैं। टाई के बड़ी सुंदर है भैया, देख लो टाई से खड़े हो जाओ राजा साहब, हम सभी दर्शन के लिए। बोले राधा माधव भगवान की, शंकर भगवान की जय। राम जी के कान में आवाज सुनाई पड़ी। भैया लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, हाथों लखन सन राम हृदय गुनि, हाथों लखन सन राम हृदय गुनि, मानव मदन तुंग भेदेनि, मानव मदन तुंग भेदेनि, मनसा बे सब जय कहा के, मनसा बे सब जय कहा के, मानव मदन तुंग भेदेनि, मानव मदन तुंग भेदेनि। भैया लक्ष्मण क्या बात है, मालूम पड़ रहा है आज कामदेव अपनी समस्त सेना लेकर के इस पुष्प वाटिका में आ रहे हैं, तो हमें अपने मन को शांत कर लेना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया हमारी तो बातें छोड़ दीजिए, हम तो जमीन में देख करके चलते हैं। और राम जी अरे तो राम जी ने एक बात कहा कि मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, यही सपन्य हो पर नारी नहेरी, यही सपन्य हो पर नारी नहेरी, यही सपन्य हो पर नारी नहेरी, यही सपन्य हो पर नारी नहेरी। मुझको अपने मन पर विश्वास है, स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री को देख नहीं सकते हैं। तब तक महाराज जानकी जी आ गई। बोलिए भक्त भगवान की, तो राम को देख कर श्री जनक बाग में आखड़ी की घड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नगरी, बाग में खड़ी की घड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में आखड़ी की घड़ी रह गई, राम को देख कर जनक नंदनी, बाग में बरगोरी की खड़ी रह गई। सिया जब सिया राम को, राम देखे सिया जब सिया राम को, चारों रातियां लड़ी। भैया एक काम करिए, ये बड़े उपद्रवी राजा दिखाते हैं, इनका उठा हुआ किनारे बैठा दिए। हाँ इनका उठाओ, यहाँ से उधर बैठा दो कुर्सी पर, टाल लो कुर्सी, जाइए उधर जाइए, बैठे लागे कुर्सी टाल दो, गिर पड़े भक्त से। भगवान की बैठ जाइए बैठे दीजिए। राम के सिया और सिया राम को, चारों रातियां लड़ी रह गई, राम के सिया और सिया राम को, चारों रातियां लड़ी रह गई।
राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, ए भैया लक्ष्मण क्या बात है? तात जनक तनया यह सोई, नाथ जनक तनया यह सोई, धनुष जग जहि कारण होई, धनुष जग जहि कारण होई, भोजन गौर सखी लय आए, पूजन कर सखी ले आए, करत प्रकाश फिरय फुलवाए, करत प्रकाश फिरय फुलवाए, करत प्रकाश फिरय फुलवाए, करत प्रकाश फिरय फुलवाए, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, वंदन कर सहज स्वभाव, मन को पंत पग धरय न गावो, मन को पंत पग धरई न काहू, मंगन मंगन लहै न जिन कर नाहे, मंगल रहै न जिन के नाहे, हे नर बर तोरे जग माहे। हे नरवर तोरे जग माहे। ये भैया लक्ष्मण ये जनक जी की तनया जानकी है, इन्हीं के कारण से धनुष जगी है। ये देश विदेश के राजा रहे हैं, कोई मोटे राजा, कोई धमदूसर राजा, कोई ऐठो राजा, कोई गोईठो राजा, अनेक राजा रहे हैं राजा। लेकिन भैया आप लोग बैठ जाइए, जो राजा आएंगे आप लोगों को दर्शन जरूर देंगे, चिंता मत करिएगा। ये भैया मोटे राजा को ले जाओ उधर, सबको दर्शन करा लो, वो बेचारे नालायक हैं देखने के लिए, ले जाओ उधर, हाँ ले करके चले जाओ, हाँ देख ले सब लोग इनको, हाँ चारों तरफ से घुमा लाइए इनको। बोली राधा माधव भगवान की जय। चले जाओ भैया, बड़े सुंदर हो जाओ। बोले भक्त भगवान की जय जय। चितवत चित चहूँ दिश सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। आज भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी जानकी जी के आंखों से ओझल हो जाते हैं। जानकी जी भगवान राम के रूप को देखना प्रारंभ कर देती हैं। ये भैया बाएं से आइएगा, उधर से उधर से उधर से उधर से। बोली भक्त भगवान की जय हो। चले आओ उधर से, हाँ। उसी समय जानकी जी वहाँ पागल हो जाती हैं। राम जी का दर्शन करने के लिए लता भवन ते प्रगट भये। भैया राम लक्ष्मण जी आ जाएं। लता भवन ते प्रगट भये, तेहि अवसर दो भाई, तेहि अवसर दो भाई, अनिक से जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय, जलद पटल बिल गाय। बोले भक्त भगवान की जय हो। आज भगवान राम लक्ष्मण दोनों भैया पुनः प्रकट हो जाते हैं और माता जानकी राम जी को देख करके और बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। फिर उसके बाद में पुनः माँ जानकी अपने मन में विचार करते हैं, कहाँ वो कठिन धनुष और कहाँ ये सुकुमार बालक जो गुलाब के पुष्प को तोड़ने से जिनके मस्तक में पसीने की बूंद आ गई, एक ऐसे धनुष को तोड़ेंगे। बड़ी व्याकुल है माँ जानकी। अब पुनः जा कर के माँ के मंदिर में और बड़े भाव से बड़ी सुंदर ढंग से माता जी की पूजा करती हैं। तनी धीरे चलो कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन गजानन माता, जय गजबदन गजानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। धीरे धीरे अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव तारिणी, भव भव विभव परा भव तारिणी, विश्व विमोहन सब बिहारी,
जय 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 गिरिराज किशोरी। आज बड़ी सुंदर ढंग से माता जानकी गौरी जी की पूजा करती हैं और पूजा करने के बाद में उस समय अपने हाथों में फूलों की माला लिए हैं माँ जानकी। फूलों की माला लेकर के गौरी जी को पहनाती हैं, लेकिन नहीं पहना पाती, माला खिसक जाती है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है वो जो मूर्ति थी माता जी के मंदिर में, वो अर्धनारीश्वर की मूर्ति थी। आधा भगवान भोले बाबा थे एक ही मूर्ति में और आधा मैया जी की मूर्ति थी। तो माता जानकी कहती हैं कि किसी कन्या से या किसी स्त्री से पुरुष दूसरे पुरुष को अपने गले में माला नहीं डलवाना चाहिए। माँ जानकी ने सोचा हमें राम जी के साथ विवाह करना, तो भगवान भोले बाबा के गले में माला नहीं डालूंगी, माता जी के गले में माला डालूंगी। पत्थर की मूर्ति है, आधी मूर्ति माता जी की है, आधी मूर्ति भोले बाबा की है। तो आधी मूर्ति में माला पहनाती है, माला गिर जाती है, रुकती नहीं है। और कई बार ये ऐसा किया जानकी जी ने। अब माता जी प्रसन्न हो गई और प्रेम विपस जब भई भवानी, तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी। किसी के नगर में मूर्ति हंस दे तो मूर्ति का हंसना अच्छा नहीं होता है। एक संत ने कहा, एक कवि ने कहा, जनक जी के नगर में मूर्ति हंस दी तो जनक जी का क्या अहित हुआ। जनक जी को तो राम जी ऐसे दामाद मिल गए, जानकी के साथ विवाह कर लिए। तो दूसरे संत ने कहा अहित तो हुआ ही। कहा क्या अहित हुआ कि जनक सुकृति मूर्ति बयते, जनक सुकृति मूर्ति बयते, दशरथ सुकृत राम धरते, दशरथ सुकृत राम धरते। सुकृत माने पूरी, जनक जी की पूरी जानकी जी हैं और दशरथ जी की पूरी राम जी हैं। तो राम जी आए, मूर्ति जनक नगर में हंसी, राम जी जनक नगर में आए और जनक जी के पूरी को लेकर के अयोध्या चले गए। सारी पूरी चली गई हो जनक जी से। जनक जी की क्या ये इससे और कुछ ज्यादा अहित चाहते हैं, इसलिए मूर्ति का हंसना ठीक। कसी माल मूर्ति मुस्कानी, माल मूर्ति मुस्कानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मालूम पड़ रहा है माता जी जानकी जी से कहती हैं कि सुनो सिया साथ शेष हमारी, सुन सिया साथ शेष हमारी, तो जही मन कामना तुम्हारी, हो जय मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद बचन सदा सुचि साचा। तो बरु मिलई जाहि मनोराजा, तो बरु मिलहि जाहि मनोराजा। जानकी तू अपने मन में जिसकी पूजा करती है, जिसको अपना पति चाहती है, वही पति तुम्हारे मिलेंगे। श्री राम जी तुम्हारे पति देवता होंगे। अरे जानकी मन चाहि राचव मिलाई सोवर, सहज सुंदर सावर। मनु जाहि राचव मिलाय सोवर, सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। जानकी तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया और तुम जिसको चाहती हो पति के रूप में वो तुम्हें मिल जाएंगे। बोलिए भक्त भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार जानकी जी अपने मन की बात जान करके माता जी से प्रणाम करके माता जी को अपने भवन को चली जाती हैं। और इधर राम जी हृदय सराहत सी लनाई और गुरु समीप गौने दो भाई, दोनों भैया गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंच जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। इधर राम जी लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे, गुरु जी को प्रणाम की, सुंदर आसन पर बिठाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब तो राम जी का मन जानकी में लगा है और जानकी जी का मन राम जी के में लगा हुआ है। उसी समय महाराज जनक जी ने क्या किया, सदानंद तब जनक बुलाए, सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि कहा तुरंत पठाए, कौशिक मुनि कहि तुरंत पठाए, जनक विनय
जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया, हे महाराज जाइए सुंदर महल में, आज हमारे प्रभु दत्तो राजकुमार के साथ में विश्वामित्र जी मौजूद हैं, उनको बुला लाइए। और जब सतानंद जी चले गए विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए, उस समय जनक जी ने अपने अनुचरों को बुलाया और कहा, ए भैया गुरुदेव गए हैं सदन सुखद, मुनिवर को यहाँ बुलाने को। गुरुदेव गए हैं सदन मुनिवर को यहाँ बुलाने को। गुरुदेव गए हैं सदन सुखद, मुनिवर को यहाँ बुलाने को। गुरुदेव गए हैं सदन सुखद, मुनिवर को यहाँ बुलाने को। मिल सके न किंचित कष्ट उन्हें इस रंग भूमि तक आने को। आज जनक जी ने कहा, पग पग पर फूल बिछा देना। कई हमारे गुरुदेव जी महाराज विश्वामित्र जी को लाने के लिए गए हैं, हमारे यहाँ आने में कोई संकट ना हो जाए। इधर जनक जी ने सबको चेतावनी दे दिया, बड़ी सुंदर ढंग से सेवा करना महाराज की। और उधर सतानंद जी गए, दो संत मिले, दाढ़ी से दाढ़ी मिली मूछ से मूछे, और सीने से सीना मिला, मिली तूंद से तूंद। आज दोनों गले मिलते हैं और मिल करके कहा, महाराज आपको हमारे महाराज जनक जी ने बुलाया है, चलिए। राम जी जो यही चाहते थे, लक्ष्मण भैया के साथ गुरु विश्वामित्र जी के साथ आ जाते हैं। चले सकल गृह, आज भगवान राम जी, विश्वामित्र जी और लखनलाल जी पहुंच जाते हैं मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मगसाला, देखन चले धनुष मखसाला। आज धनुष को देखने के लिए, धनुष यज्ञ को देखने के लिए राम जी लक्ष्मण जी दोनों भैया चल दिए। लेकिन एक बात यहाँ बाबा ने बड़ी सुंदर लिखी कि रंग भूमि जब सिए पगोधारे, रंग भूमि जब सिए पगोधारे, देखी लोभ मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। एक तरफ बाबा ने लिखा कि सीता जी जब रंग भूमि में आई तो नर नारी दोनों सीता जी के रूप को देख करके मोहित हो गए। और उत्तरकांड में बाबा जी ने लिख दिया है कि मोहे न नारी नारी के रूपा, मोहे न नारी नारी के रूपा। पन्न गानी की है चरित अनोखा, पनगारी ये चरित अनूपा। ये भैया इनके रहाई सुनाई होती है बेचारे के भी, ये सोचते हैं कब धनुष तूरी और सीता जी हमारे गले में जयमाला डाल दे, हम चले जाए। टाई लगाए ना बैठे इसे। रहो भैया, बड़ी सुंदर टाई बार है, टाई देख के तो सबे मोह जाइए। जय हो, बोलिए अपने भगवान की जय हो। कटई में टाई और गाले में टाई, बड़ी सुंदर है। बोले राधा माधव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। क्या पूछना है? आज बाबा ने एक तरफ लिख दिया कि मोहे न नारी नारी के रूपा, और दूसरी तरफ लिखा कि रंग भूमि जब से पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। यहाँ कितना सुंदर उदाहरण है। देखो महाराज, जब ते भृगुपद हृदय में धारे, जब ते भृगुपद हृदय में धारे, जब ते भगवान विष्णु के हृदय में महाराज भृगु जी ने पैर मार दिया। जब ते भृगुपद हृदय में धारी, जब ते भृगुपद हृदय में धारी, तब से राम भले पगुधारी, तब से राम भले पगुधारी। पगुधारी का नाम राम जी का है, पगुधारी नाम राम जी का है। रंग भूमि जब सिए और यहाँ बैठे थे पगुधारी, जुगल जोड़ी को देखकर मोह रहे नर नारी। बोले तो भगवान की जय। आज बड़ी सुंदर ढंग से सब
दर्शन करने के लिए दौड़ते हैं। देखी जनक भीर भय भारी। आज बहुत बड़ी भीड़ होकर जाती है। जनक जी ने देखा तो राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनो मनोहरता तनु छाए। उसी समय सब मंचन ते मंचयक, सुंदर विशद विका विशाल, मुनि समीप तेहि बंधुवर, बैठा रे महिपाल। अच्छा, राम जी वहाँ पहुँचते हैं, लक्ष्मण जी पहुँचते हैं और जितने राजा थे वो सब राम जी के रूप को देख करके इस प्रकार देखने के लिए राम जी को, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, रहे असुर चाह छोल रिप भेषा, तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा। जैसे राम जी को जो देखते हैं, जो भावना होती है, हमने अभी कुछ समय पहले कहा था कि ऐसा चश्मा अपने आंख पर लगाइए जिससे सब भले ही दिखाई दें, लेकिन ये कहने से नहीं होता है। जैसा चश्मा जिसकी आंख में लगा होता है उसी प्रकार सब व्यक्ति उसको दिखाई देते हैं। यहाँ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, किसी ने देखा भगवान राम जी को, ये तो विराट स्वरूप इनका है, वैसे राम जी दर्शन देते हैं। दैत्य जो थे उनको दिखाई पड़ते हैं हमारे काल है राम जी, और जो नर नारी दिखाई, नर नारी राम जी को देख रहे थे वो समझें कि हमारे रिश्तेदार हैं। जो विद्वान हैं उन विद्वान को महाराज विराट रूप दिखाई देते हैं। और जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि। जैसे जनक की जाति लोग देखते हैं ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, सहित विदेह विलोक है रानी, सुसम प्रीति न जाति बखानी, जोगी न परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। आज तो जैसे जिसकी भावना है सब देखते हैं। संत समाज हरि भगत दोनों भाइयों को देखते हैं तो इष्ट देव जान करके प्रणाम करते हैं। राम ही चितव भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनीय। राम जी को सीता जी ने देखा तो बड़ा आनंद आया। माँ जानकी जी को बोलिए भक्त भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। सुंदर आसन पर सबसे बड़ा सुंदर मंच था, उसी मंच पर जाकर के मुनि विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को बैठा दिया। और उसके बाद जब ये दोनों भाई बैठ जाते हैं, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, देवता सब फूलों की वर्षा करते हैं। उसी समय महाराज रावण और बाणासुर जनक जी की सभा में आते हैं और वहाँ दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। अंत तो गत्ता दोनों, अब कोई झांकी नहीं आएगी, झांकी आपके सामने है बस। अंत में दोनों आपस में वार्तालाप करके और चले जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। जनक जी ने खाए, बंदी जन है खड़े हो जाओ। बंदी जन खड़े हो गए, बोलो क्या बात है। तब बंदी जन जनक बोला, मेरा प्रण सुना दीजिए, जो देश विदेश के राजा आए हैं, मेरा प्रण सुनाइए। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहा तो हम भुजा उठाय विशाल। ए राजाओं, अपने महाराज जी का प्रण हम दोनों भुजा उठा करके आप लोगों के सामने कहता हूँ, सुनिए ना। नृप भुज बल विदुषी वदन राहो, करुणा कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवाही सिधारे, देखी सरासन गवाही सिधारे।
ये पुरारी को दंड कठोरा, ये पुराण देवन कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, राज समाज आज कठोरा। राजा मेरे महाराज जी का प्रण सुन लीजिए। आगे सामने आप लोगों के एक कठोर धनुष भगवान भोले बाबा का रखा हुआ है। जानकी इधर देख ली, शिव का धनुष धरा है विशाल, उधर जानकी हाथ में लिए खड़ी जयमाल। जो राजा आकर के धनुष को तोड़ देगा, इसके प्रत्यंता को चढ़ाएगा, दो खंड कर देगा, जानकी उसी के गले में जयमाला डाल देगी। बोलिए भक्तों भगवान की जय। अब तो इस शब्द को सुन करके तमकिता के तक शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। अरे राजा अब क्या बैठे हो? जब बंदी जन ने आदेश दे दिया कि जा करके धनुष तोड़ दीजिए, तो राजा उठ करके खड़े हो गए। ए काका ए परिकर बांधी उठे कुलाई, अपने कमर में फेंटा बांध लिए। कमर में फेंटा बांध करके और कहा मैं तो धनुष को तोड़ ही दूंगा। बोली भक्त भगवान की जय हो। तुम्हारी अजमाई लगाइए पाओ। चल राजा साहब पूरा तरफ से उठाई, देखो शायद कुछ ही जाए। पूरा तरफ चले जाए, पूरा तरफ। जाओ भाग जाओ बना। ये चले रहा धनुष तोड़ है। वाह भैया वाह, बैठ जाइए बैठ जाइए। ये राम राजा है धनुष तोड़ है। तब भाई जान गया रहा कि गटई मटाई गटई मटाई और गारे मटाई लगा खाए हो। कब्बो न दूर भयो कब्बो। बोलिए शंकर भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। अरे सुपर ठावा तो महाराज तम की धरा ही धन मूढ़ कृप, उठही न चाहे न जाय, मना हो पाय भट बाहुबल, अधिक अधिक। आप लोग बैठ जाइए। मालूम पड़ता है कि आज राजाओं के बीच में जो धनुष रखा है, एक एक राजा आकर के धनुष को उठाते हैं और धनुष उठता नहीं है। इनके भुजाओं के बल को पा करके मालूम पड़ता है धनुष और वजनता को बढ़ता ही चला जा रहा है। राजाओं ने कहा है भैया एक बात सुनो हमारी। बोलो कौन सी बात है? हम सब मिल करके धनुष को तोड़ दें एक साथ में। अच्छा, और मोटे राजा थे, उन्होंने कहा वो बड़े चालाक राजा हैं। मोटे राजा ने कहा सुनिए हमारी बात, हम सब मिल करके धनुष को तोड़ दे, माना टूट गया। तो सीता जी अकेली हैं, वो जयमाला किसके गले में डालेंगी? एक राजा ने कहा सुनो, हम सब जब मिल करके धनुष तोड़ देंगे तो उसके बाद में जब धनुष टूट जाएगा तब सब मिल करके युद्ध करेंगे आपस में, और जो जीतेगा सीता जी उसी के गले में जयमाला डाल देंगी। बस सब मिल करके क्या किया कि भूप साहस दस एक ही बार,
सती मन जैसे कामी वचन सती मन जैसे शरण भये जो जो सहासी शरण में भये जो जो बहारी जैसे बिन विराग सन्यासी जैसे बिन विराग सन्यासी। सब झूठा 10,000 राजा मिलकर के एक साथ में धनुष को उठाए और हिला तक नहीं पाए। एक साधु राजा के कहे अपना अपना मुख लेकर के अपने अपने नगर को चले जाओ। हम तो पहले से कहते थे धनुष तुम नहीं तोड़ पाओगे और धनुष हमारे सांवले सरकार राम जी तोड़ेंगे। जैसे राम जी हैं वैसे जानकी जी हैं, ये जोड़ा बड़ा सुंदर है, तो राम जी धनुष तोड़ेंगे और कोई धनुष तोड़ ही नहीं पाएगा। अब तो महाराज सब राजा हार गए, धनुष को उठा न सके। 2 स्थान पर माता धरती ने बड़ा सुंदर कार्य किया है। एक तो धनुष को पकड़ लिया, एक तो धनुष को माँ धरती ने पकड़ लिया। जब तक हमारे पुत्री के योग्य वर नहीं मिलेगा तब तक मैं धनुष को छोड़ूंगी नहीं। और दूसरे लंका में अंगद के पांव को पकड़ लिया। जब तक मैं चाहूंगी तब तक कोई तुम्हारे पैर को उठा नहीं सकेगा। और जब रावण उठा तो स्वयं अंगद ने पांव, अच्छा ये मालूम कैसे पड़ा? अंगद अपने पांव को स्वयं आजमाते थे, कहीं उठता तो नहीं है, तो अंगद स्वयं नहीं उठा पाते थे। अब की बात जब रावण अंगद जी के पांव को उठाने के लिए दौड़ा तो अंगद जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये उठा ले, तो अपने पांव को पांव उठ गया। तो कहा जा करके राम जी के पांव पड़िए, हमारे पांव पड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा। जनक जी ने कहा ये देश देश की राजा आए दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन ठाना। दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पन ठाना। तनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आये रणधीरा। देव तनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। लेकिन कहा होता है यह लाभ आवा अहु कहो ये लाभ न भावा। राहु न शंकर चाप चढ़ावा। कहो न शंकर चाप चढ़ावा। तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। अपना अपना श्रृंगार करके हमारे यहाँ आए। हमको लज्जित करने के लिए देवता भी रूप धारण करके आए। इस धनुष को उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, एक तिल हिला तक ना सके इस धनुष को। इसका शान एक तिल नहीं हटा सके। अब जनी को भटमानी, अब जनी को भटमानी। वीर विहीन महिमा अब भटमानी। वीर विहीन महिमा जानी। मैं दोनों भुजा उठा करके कह रहा हूँ हमें कोई दोष न देना। हमें विश्वास हो गया धरती वीरों से खाली है, इस धरती पर कोई वीर नहीं है। क्या बैठे मेरा मुख देख रहे हो? सदा हुआ चले जाइए यहाँ से। निज निज गृह जाओ
तजहुआस निज गृह जाऊं, लिखा न विधि बये तजहुआस निज गृह जाऊं, लिखा न विधि बये विवाहु। सुकृत जाय जब पन परिहरहु, सुकृत जाय जब पन परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहे काखरहु। सुकृत जाय जब पन परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहु काखरहु। यदि मैं प्राण को छोड़ देता हूँ तो मेरी सारी पूर्ण नष्ट हो जाएगी, मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। अब क्या करूं? मेरे दोनों तरफ दुधारे हैं, एक और कुआं एक और है खाई, कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आता मेरे बात। जाओ जन त्यों बिनु, जाओ जन त्यों बिनु घोरी भाई, ओपन करी हो त्यों नहसाई। जब जन त्यव बिनु घट हो भाई, तब पन करे हो त्यव नहसाई। ये जानता है कि धरती वीरों से खाली है तो ऐसा प्रण नहीं करता। यदि ऐसा प्रण न करता, ऐसी हंसी न होती, मेरी दुर्गति न होती। इस समय बेबस है, हम क्या करें? अरे जनक जनक ऐसा बोलता चला जा रहा है। माँ के लखन कुटिल भई भाव है, माँ के लखन कुटिल भई भाव है, माँ के लखन कुटिल भई भाव है, माँ के लखन कुटिल भई भाव है। पुट फरकत नयन रिसा है, रजपट फरकत नयन सिने है, रघुवंश न महा जहाँ को होई, रघुवंश न महा जहाँ को होई। लक्ष्मण जी जनक जी के वचन को उठ करके खड़े हो गए। आए जनक, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम के होते ही अनुचित बारी कह डाली है, ये बदन बद्र सब लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली। राम जी के रहते रहते ऐसी अनुचित बारी। सुनहो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, तो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ। हे प्रभु, यदि आपका आदेश हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, और उठा करके ऐसा नहीं कांचे घटती में डालो फोरी सकौ मेरु मूलक सम। लेकिन तव प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो ये पिनाक पुराना। पूरे ब्रह्मांड को उठा करके और कांच के घड़ा के समान तोड़ सकता हूँ, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, तो ये सड़ा गड़ा पुराना धनुष मेरे गिनती में क्या है। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण लय खाऊं। कमल के डंडी की तरह इस धनुष को उठा करके इसके पतन तक चढ़ा सकता हूं। 100 योजन 400 कोस तक इस धनुष को एक हाथ में लेकर के दौड़ सकता हूं। लेकिन आपके महिमा से हे महाराज, तो रहूं छत्रक दंड दिमी, तो रहूं छत्रक दंड दिमी, तब प्रताप बलनाथ, जाओ ना करो प्रो पद शपथ, कर ना धरऊं धनु। पड़ी रहने दीजिए, उठाइए तो नहीं। हे भैया राम,
बड़े भैया, मैं अपनी बल पर कुछ नहीं कहता, आपकी कृपा से दूर हूँ छत्तर दंड विधिमी तव प्रताप बलनाथ, आपके बल से महाराज इसको उठाऊं तोड़ दूंगा, जाओ ना करूं प्रभु पद शपथ, यदि ऐसा ना करूं तो आपके पांव का शपथ आपके चरणों को छू करके सौगंध खाता हूं कि कर ना धराऊं धनुभात, इस धनुष में हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कह करके लक्ष्मण जी धनुष को फेंक दिए, और जैसे लक्ष्मण जी धनुष को फेंके तो लखन सकोप बचन से बोले, 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 डगमगान महिषी गज डोले, डगमगान महिषी गज डोले। पृथ्वी चारों तरफ से हिलने लगी, आकाश से मालूम पड़ा नक्षत्र तारे टूटने लगे, चारों तरफ गड़गड़ाहट मालूम पड़ रहा है आज गलत हो जाएगी आज। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे। इशारा से राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण जी के धनुष को उठा करके राम जी ने लक्ष्मण को दे दिया, लक्ष्मण जी के धनुष को उठा करके राम जी ने लक्ष्मण को दे दिया। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट भयकारे, प्रेम समेत निकट भयकारे। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे। राम जी ने लक्ष्मण जी के धनुष को उठा करके लक्ष्मण जी को दे दिया और इशारे से लक्ष्मण जी को बुलाया, अपने बगल में बिठा लिया। उसी समय दाढ़ी वाले बाबा ने क्या कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम जी उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु धीरे धीरे भव चापा। मेटहु ताप जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। भैया जी गुरु जी उठकर खड़े हो जाइए, धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ा दीजिए और जनक जी का समस्त दुख दूर हो जाए। राम जी उठ कर के खड़े हुए, अपने गुरु जी को प्रणाम किए और राम जी कैसे चलते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। राम जी उठे, सहज ही चले, धीरे धीरे जाते हैं, देखिए कैसा आनंद है। सहज ही चले हैं सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मात मंजुबर कुंजर गामी, मात मंजुबर कुंजर गामी। और वंदे पितर सुर सुकृत संभारे, वंदे पितर सुर सुकृत संभारे। जब कछपोने प्रभाव हमारे, जब कछपोने प्रभाव हमारे। जब कछपोने प्रभाव हमारे, जब कछपोने प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तव शिव धनु मृणाल की
राम जी गुरु जी को प्रणाम करके चल दिए धीरे धीरे। इधर मिथिलापुर के नर नारी सब आपस में विचार करते हैं ये कैसे धनुष को तोड़ेंगे। फिर कहा यदि कहीं लीस मात्र मेरी पूरी हो वो सब पूरी जा करके राम जी को लग जाए और हे गणेश भगवान ये राम जी धनुष को तोड़ दें। बोले भक्त भगवान की। सखी अभी उठाना नहीं भैया बताएंगे तब। सखी सब काओ तो को देख निहारे जीव कहावत ही तो सखियां सीता जी के पास गई और सीता जी से कहा हे सखी क्या हुआ। का वो छोटा जो दो राजकुमार आए थे उसमें से सांवले सरकार के साथ में जो दाढ़ी वाले बुढ़ऊ बाबा थे उन्होंने कहा उस सांवले सरकार से जाकर के धनुष को तोड़ दीजिए। वो कैसा पागल बुढ़ा है और कोई नहीं रोकता उनको। अरे बरज क्यों न देव रे उमर लरी कैया 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 बरज क्यों न देव रे उमर लरी कैया बरज क्यों न देव रे उमर लरी कैया। अपने मन में जानकी जी कहती हैं कि सब पागल हो गए क्या। सकल सभा के मति भई भोरी जितने हैं सब पागल हो गए। वो छोटे से राजकुमार को नहीं रोक सकते कि तू धनुष नहीं तोड़ पाएगा। बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए तो ये कैसे धनुष को तोड़ पाएंगे। बोले भक्त भगवान की राधा माधव भगवान की। ये धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। अब इस प्रकार महाराज